बच्चों, आज की ई शाला में कक्षा 8 में यूनिट 1 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ऑपरेशंस को हम संक्रियाएं बोलते हैं या संक्रियाओं को हम अंग्रेजी में ऑपरेशंस बोलते हैं। और हमारा लर्निंग आउटकम है ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं पर योग, अंतर एवं गुणांकी संक्रियाएं तथा उनका गुणधर्म। बच्चों, आप सभी ने कक्षा 7 में रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है आप पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। और आपने कक्षा 7 में जो पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू दैट एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q, वी विल रीड इट p अपॉन q यानी कि p बटा q हिंदी में हम पढ़ते हैं। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, हिंदी में इसको पूर्णांक बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं एनी नंबर। एनी नंबर्स, तो हमने अभी तक अलग अलग टाइप के नंबर पढ़े हैं, जिसमें हमारा नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर हमने पढ़ा है, इवन नंबर हमने पढ़ा है, ऑड नंबर हमने, फ्रैक्शन भी पढ़ा है और हमने इंटीजर्स भी पढ़े हैं। तो अगर हम कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 3 लिखा, तो 3 को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, होल नंबर भी बोलते हैं। 3 एक हमारा ऑड नंबर भी है, 3 हमारा फ्रैक्शन भी है, और 3 हमको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब 3 को रैशनल नंबर कैसे बोलेंगे, कैसे कहेंगे कि रैशनल नंबर है? कोई भी नंबर होता है उसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बन गई हमारी p अपॉन q फॉर्म यानी कि p बटा q। अब p और q यहाँ पर इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कैसे होते हैं? इंटीजर्स दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होता है और नेगेटिव इंटीजर होता है, राइट। अगर मान लो लिखा है मैंने -3 लिखा है, तो -3 भी यहाँ पर रैशनल नंबर होगा, -3 अपॉन 1 इसको लिखेंगे। तो फिर से हमको कौन सी फॉर्म मिल गई? p अपॉन q। q कभी भी 0 नहीं होगा, किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कोई नंबर आता है तो उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन। उस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 का यहाँ पे सबसे बड़ा कारण यही है कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जो उत्तर आता है उसका आता है इनफाइनाइट। क्या होता है इसको? इनफाइनाइट को हम ऐसे लिखते हैं। तो हमें उस स्तर पे नहीं जाना, हमें सिर्फ इतना समझना है कि जब भी हम p अपॉन क्यू नंबर की बात करेंगे, रैशनल नंबर की बात करेंगे, तो q 0 नहीं होना चाहिए। अब आती है बात, हमने p अपॉन क्यू लिखा है, तो हम इसको पढ़ते हैं p बटा q। हिंदी में p बटा q लिखते हैं। तो p को बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम न्यूमरेटर को nr लिखते हैं, और q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया, बोलने का तरीका हो गया। और अगर हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में ये कहलाता है, p कहलाएगा अंश और q कहलाएगा हर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या किस तरीके से लिखते हैं? अंश बटे हर, और p अपॉन q, दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। चलिए अब हम उप लर्निंग आउटकम 1 पर बात करते हैं। हमें कोई भी परिमेय संख्याएं दी हैं तो उसका योग कैसे निकालेंगे। और सबसे पहले हम समझते हैं, जब दी गई परिमेय संख्याओं के हर समान हो, यानी when the denominator of given rational numbers are same। चलिए इसको करके सीखते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन जो दिया है, हमें योग निकालना है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ
और ऐड करना है। वी हैव टू ऐड 4/7 एंड 8/7, इन दो नंबर को हमें जोड़ना है। तो आपने देखा दोनों के हर समान है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम 7 ही लेंगे और ऊपर वाली संख्या को एज इट इज़ जोड़ देंगे। दोनों का साइन सेम है, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले अगर कोई साइन नहीं होता है तो उसको हम पॉजिटिव संख्या यानी कि धनात्मक संख्या मानते हैं। तो 4 जमा 8 आपका उत्तर हो गया 12/7, ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार दो से ज़्यादा संख्याएं हो तो क्या करेंगे? कंडीशन वही है हमारी कि सबका हर समान होना चाहिए, यानी कि सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो फिर से वही रूल लगेगा, हम 5 इसका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर वाली संख्याएं जोड़ देंगे। तो हमारा अब उत्तर आया यहाँ पर 11/5 यानी कि 11/5। तो ये हमारा उत्तर हो गया जब हमने तीनों नंबर परिमेय संख्याओं को जोड़ा है। चलिए थोड़ा सा और सीखते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3/5 में हमने ऋणात्मक नंबर यानी कि नेगेटिव रैशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम जो नियम पढ़ रहे थे, जो कर रहे थे, वो समान हर वाले नंबर्स हमने लिए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर न्यूमरेटर में जो साइन है वो थोड़ा विपरीत है। तो 3 + -13 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जब भी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर प्लस है, तो यानी कि प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है। तो प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस ही होता है, -13 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब दो विपरीत संख्या यानी कि ये प्लस की संख्या, ये -13 है, तो आपने ये ऑपरेशन किया हुआ है, आप जानते हैं कैसे इसका हल निकालते हैं। तो ये आएगा हमारा -10/5। अब आप देख सकते हैं 10 और 5 में अगर हम 5 का टेबल पढ़ें, 5 1 5 और 5 2 10, तो वी कैन राइट दिस -2/1, या हम इसको -2 भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका, इस तरीके के सवाल जब हमारे पास होंगे तो हम इसी तरीके से काम करेंगे। और अगर दो से ज़्यादा संख्या हमको दी है तो हमारे पास फिर से वही रूल होगा, 3/4 -7/4 + 5/4। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम वही काम करेंगे जो हमने अभी सीखा है, +5। अब आपने इसको क्या किया, ±7 + 5/4, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब 3 से पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे धनात्मक संख्या हो गई, 3 भी धनात्मक में और 5 भी पॉजिटिव है। तो बोथ पॉजिटिव नंबर्स पुट टुगेदर, दोनों को साथ रखते हैं और जो नेगेटिव संख्या है उसे अलग करते हैं। अब 3 जमा 5 हो गया 8 -7/4 एंड योर आंसर इज 1/4। तो आज आपने देखिए कितना आसान तरीके से आपने अपने सीखा है, जब दी गई परिमेय संख्याओं के हर समान हो तो हम उनका योग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। When the denominator of given rational numbers are same, how we will get the addition or sum of given two rational number। बच्चों अब आती है बारी आपके अभ्यास की। तो आपकी स्क्रीन पर अभ्यास प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही होमवर्क मिला है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं और उनके उत्तर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और अब हम अगली क्लास में अगले लर्निंग आउटकम पर पढ़ाई करेंगे। तो तब तक आप इन सवालों को हल करें और अपने टीचर को दिखाएं